हेलो एवरीवन, लेट्स सॉल्व टुडेज डेली चैलेंज। और आज का हमारा चैलेंज है सब अरे प्रोडक्ट लेस देन के। ठीक है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमको एक एरे दी है इंटीजर्स की और एक और इंटीजर दिया है के। हमें यहाँ क्या करना है, हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ कॉन्टिजियस सब अरेज वेयर द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द सब अरे इज स्ट्रिक्टली लेस देन के। ठीक है, हमें ऐसी सब अरेज रिटर्न करनी है जिनका जो प्रोडक्ट आएगा वो लेस देन आएगा। ठीक है, एंड शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन, नॉट लेस देन इक्वल टू के। लेट अस सी यूजिंग द फर्स्ट एग्जांपल। जैसे ये वाली सब अरे हमको दी है। ठीक है, अब इसमें से ऐसी कौन सी सब अरेज है जिनका अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं वो लेस देन के आ जाए। ठीक है, तो यू कैन सी एक तो ये है अकेला 10 या अकेला 5 या अकेला 2 या अकेला 6। चार तो ऐसे ही हो गए। 10 और 5 इससे आएगा क्या, यस आ जाएगा, 50 होगा, राइट। फिर 10 5 2, नो, इट विल बी इक्वल टू 100। सो इक्वल भी नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए, लेस देन के चाहिए सिर्फ। तो 10 5 2 विल नॉट बी अ वैलिड सब अरे टू बी इंक्लूडेड इन दिस क्वेश्चन। देन 5 2, क्या 5 2 आ सकता है, यस आ सकता है। इसके बाद 5 2 6, यस 5 2 6 भी आ सकता है और 2 6 भी आ सकता है। सो हाउ मेनी सबरेज आर these are 8 subarrays in total, right? So you can see that they have returned 8. So what we have to do is we have to return the number of subarrays whose product will be less than k, right? So I hope now it is clear क्या करना है क्वेश्चन में, है ना। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो ऑब्वियसली अगर इसका ब्रूट फोर्स करेंगे, पहली बात तो सब अरेज है ना, तो ब्रूट फोर्स एन स्क्वायर का होगा क्योंकि देर आर टोटल एन स्क्वायर सब अरेज, है ना। तो दो लूप लगाएंगे और फिर हर का मतलब एक लूप होगा जिसमें आई से स्टार्ट हो रहा होगा और एक लूप होगा जिसमें जे से स्टार्ट हो रहा होगा, जे इज टू आई प्लस वन। ठीक है, जे इक्वल टू आई प्लस वन। और ये आई से जे के बीच में एक सब अरे कंसिडर करेंगे, उसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करके वी विल चेक कि ये लेस देन के है या नहीं। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच इज आई गेस वेरी इजी, राइट। सो आई विल नॉट डिस्कस इट हियर, आई विल डिस्कस द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स ऑब्वियसली विल बी एन स्क्वायर, so might give you TLE in this question, will definitely give you TLE in this question if you see the constraints. So now what can we do, अगर हम ऐसे सारी सवारीज नहीं निकाल सकते तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, वी आर गिवन सबरे, right, we are given subarray and we are also given a quantity, right, k, right. So only these two things we have to consider in mind. Now whenever we look at this, okay, subarray is given and a condition is given which is checking if we can, extend a particular subarray, and we can simply check for this condition. So whenever this happens, right, we know what we want to apply. तो हमें पता है ऐसी सिचुएशन में हम क्या अप्लाई करते हैं, स्लाइडिंग विंडो। क्यों, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो में दो ही नेसेसरी कंडीशन होती हैं। एक तो सबरे होने चाहिए, मतलब जो भी तुम कंसिडर कर रहे हो वो कॉन्टिजियस सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा एक कंडीशन होनी चाहिए जिस कंडीशन के बेसिस पर तुम अपना विंडो बनाते हो। करेक्ट, स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, बेसिकली तुम अपना विंडो बना के चलते हो। ठीक है, विंडो इज बेसिकली कि उसमें मतलब जैसे ये एक विंडो हो गई, 10 5 एक विंडो हो गई। ठीक है, 10 5 2 एक विंडो हो गई। सो यू आर एबल टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन दिस विंडो, राइट। और एक कंडीशन भी है तुम्हारे पास यूजिंग विच यू कैन ट्रिम दिस विंडो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैं 10 5 2 पे पहुंची तो मैंने कहा अरे ये तो क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट 100 हो गया, विच मीन्स आई हैव टू गेट रिड ऑफ एन एलिमेंट, राइट। और वो एलिमेंट मैं कहाँ से हटा दूंगी, क्योंकि मैं आगे से ऑलरेडी विंडो बना के चल रही हूँ, तो मैं आगे से ही एलिमेंट हटा दूंगी एक, राइट। तो नाउ माई विंडो विल बिकम दिस, तो समथिंग लाइक दिस। सो स्लाइडिंग विंडो, विंडो कंसिडर कर रहे हैं, है ना, और उसको स्लाइड भी कर रहे हैं। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये है वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो का। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज ऑफ वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो। नाउ स्लाइडिंग विंडो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है फिक्स्ड, ठीक है, और एक होता है वेरिएबल। तो फिक्स्ड विंडो में क्या होता है कि तुम्हारा फिक्स्ड विंडो साइज होगा। तुम्हें क्वेश्चन में ऐसा बोल देंगे कि लेंथ ऑफ सबरे, मतलब जो भी करना है उसमें तुम्हें सबरे लेंथ 3 देखना है। ठीक है, तो योर विंडो साइज इज फिक्स्ड बट यू आर चेकिंग सम कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन यू आर स्लाइडिंग योर विंडो। ठीक है, तो ऐसे होता है, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, हमें पता चल गया यहाँ क्या हमें अप्लाई करना है, वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस सी
कि स्लाइडिंग विंडो लगा के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। अभी देखो, जैसे मैंने अभी बोला ब्रूट फोर्स अप्रोच है ना, ब्रूट फोर्स अप्रोच में अगर तुम मान लो एक आई पॉइंटर लोगे है ना, एक आई पॉइंटर ऐसे रहेगा और हर आई पॉइंटर के लिए ऐसे जे पॉइंटर इन अलग अलग पोजिशंस पे जाकर चेक करेगा। ठीक है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये जे पॉइंटर है तुम्हारा, आई और जे के बीच को तुम्हारा सवरे देगा। यहाँ हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो छोड़ो, ठीक है, यहाँ पर ये जे पॉइंटर को ना लूप नहीं कराएंगे, ये जे पॉइंटर ऐसे कैसे यहीं खड़ा रहेगा, ठीक है, जहाँ इनिशियल पोजीशन पे, ठीक है। और बेसिकली एक आइट्रेशन कर रहे होंगे हम सारे का, और एक मेरे पास होगा आई पॉइंटर, ठीक है। तो इसको आई जे से अच्छा लेफ्ट राइट से समझते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा लेफ्ट पॉइंटर है, ठीक, और एक तुम्हारा राइट पॉइंटर है, बोथ आर स्टैंडिंग एट दिस पोजिशन ओनली, ठीक है, एक ही पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने विंडो को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, हम राइट पॉइंटर को बढ़ाएंगे, हम राइट पॉइंटर को यहाँ लेके जाएंगे, ठीक है, आई विल बी डिनोटिंग इट विद आर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, राइट पॉइंटर को बढ़ाया, मैं यहाँ पर लेकर गई, राइट पॉइंटर यहाँ आ गया। अब राइट पॉइंटर को मैंने बढ़ाया है तो मुझे प्रोडक्ट भी तो चाहिए, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पर थी, मैंने क्या किया, एक प्रोडक्ट वेरिएबल बनाया, उसमें प्रोडक्ट ले लिया सारे का, ठीक है, नॉट एरे बट द एलिमेंट आई वॉज स्टैंडिंग यूजिंग द राइट पॉइंटर। तो हमेशा मैं क्या कैलकुलेट करूंगी, प्रोडक्ट इनटू इज इक्वल टू नम्स ऑफ राइट पॉइंटर, इसका प्रोडक्ट मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैंने पहले 10 इसमें आ जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट में पहले 10 आएगा। इन द सेकेंड आइट्रेशन जब आर यहाँ गया तब क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 50, ठीक है। तो ऐसे करते करते मैं राइट पॉइंटर को आगे ले जाऊंगी, ठीक है। और एज सुन एज आई विल मेक माई राइट पॉइंटर हियर, व्हाट विल हैपन इज कि अब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा 100। तो 100 तो नहीं ले सकते, तो हमें लेफ्ट से कुछ एलिमेंट्स हटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमें कंडीशन लिख दूंगी कि जैसे ये प्रोडक्ट है ना, जैसे ये प्रोडक्ट, सो आई विल से वाइल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट से ये एलिमेंट हटाना है, तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब कौन सा पॉइंटर यूज करेंगे, लेफ्ट वाला पॉइंटर यूज करेंगे, राइट। और फिर लेफ्ट पॉइंटर को आगे भी तो बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ऐसे कर देंगे। ऑल राइट, तो अब जैसे ही ये हुआ तो मैंने लेफ्ट पॉइंटर को क्या किया, आगे बढ़ा दिया, और लेफ्ट पॉइंटर मेरा यहाँ आ गया। अब ये वाइल लूप है, राइट, तो वाइल तब तक चलेगा जब तक कि प्रोडक्ट लेस देन के नहीं हो जाता, राइट। बट यहाँ पर हो गया के लेस देन, क्योंकि अब प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पे लिख दे रही हूँ। अब फिर से हो जाएगी, 10 से डिवाइड करा, राइट, तो 10 हो गई, ठीक। तो प्रोडक्ट की वैल्यू 10 हो गई। तो यू कैन सी कि ये देखो, इस विंडो साइज का प्रोडक्ट मिल रहा है मुझे, अभी पहले इस विंडो साइज का प्रोडक्ट था, अभी फिर इस विंडो साइज का प्रोडक्ट था, फिर इस विंडो साइज का प्रोडक्ट था, राइट। So this is the way that we are going. This is not a dry run. I am just giving you a gist into the approach. ठीक है, तो I hope you are getting up to this now. तो अब हमको ये समझ आ गया कि विंडो बन कैसे रही होगी। नाउ योर क्वेश्चन विल बी कि हाउ विल वी इंक्लूड द सबअरेज यूजिंग दीज विंडोज, ठीक है। मैंने कहा कि मैं यहाँ पर थी, ठीक है, विंडो तो यहाँ पर चली गई, वो भी सही है, विंडो यहाँ चली गई और यहाँ से मैंने इसको हटा के यहाँ कर दिया, विंडो कैसे फॉर्म हो रही है वो तो समझ आ गया। बट हम सबअरे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सबअरे ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि मेरे पास लेफ्ट पॉइंटर है, मेरे पास राइट पॉइंटर है, तो जो सबअरे होगी ना, सो वी विल कैलकुलेट कि इस विंडो के अंदर हाउ मेनी सबअरेज डू वी हैव, ठीक है, इस विंडो के अंदर हाउ मेनी सबअरेज डू वी हैव। सो इट विल बी आर माइनस एल प्लस 1। नाउ यू विल आस्क व्हाई। सी, जब मान लो यहाँ पर था लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर बोथ एल एंड आर बोथ आर प्रेजेंट हियर, सो योर पोजिशन इज 0 0, राइट, एल इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 0, सो 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1, राइट। तो क्या आया, एक आया। सो डेफिनेटली ये 10 सबरे है, तो ये आ गई। अब मान लो मैंने विंडो साइज बढ़ाया, यहाँ पर आई मैं, ठीक है, मैंने विंडो साइज बढ़ाया, यहाँ पर आ गई। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आई तो मेरा आर हो जाएगा 1। तो अब मेरा जो सबरेज आएंगी वो क्या आएंगी, 2, ठीक है। तो वो 2 कौन सी सबरेज हैं, वो एक्चुअली तुम देखो, अगर यहाँ पे तुम 1+2 कर दोगे कि यहाँ पे ये 2 सब अरेज आ रही हैं, ठीक है। जब मैं ये विंडो के अंदर हूँ, ये विंडो के अंदर हूँ, तो अगर ये वैलिड विंडो है तो इससे जो छोटे साइज की विंडो वो भी तो वैलिड होंगी, करेक्ट। सो दैट इज कि एक तो देखो 10 तो मैं ऑलरेडी कंसिडर कर चुकी थी, अब मैं क्या कंसिडर कर लूँगी, एक तो मेरी 5 हो जाएगी और एक हो जाएगी मेरी 10,5। सो वेन एवर you are extending your window, you are extending your window using a element,
है ना, और हर बार एक ही एलिमेंट यूज़ करके हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो डजंट इट मेक सेंस कि जैसे ही मैंने इस एलिमेंट के लिए अपनी विंडो एक्सटेंड करी, तो इसके लिए तो मेरे पास ऑलरेडी सब अरे है, ठीक है। तो इस सब अरे में एक तो इसको जोड़ के देख लो, अकेले इसको ले लो, राइट, दिस वे, ठीक है। तो कितनी सब अरेज हैं, दो ही तो सब अरे होंगी। तो नाउ आई थिंक दिस मेक्स सेंस कि ये सब अरेज कैलकुलेट कैसे हो रही हैं यूजिंग द विंडो साइज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ड्राई रन करते हैं, देन इट विल बी मच मोर क्लियर, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ड्राई रन करके दिखाऊंगी कि स्लाइडिंग विंडो वाला अप्रोच क्या है, ठीक है। ये एल है और ये आर है, बोथ आर एट द सेम पोजिशन इनिशियली, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं कैलकुलेट करूँगी प्रोडक्ट, ठीक है। मैं प्रोडक्ट की वैल्यूज़ यहाँ पर लिखती जाती हूँ हर आइट्रेशन के लिए, ठीक है। सब यहाँ पर लिखते हैं, यहीं पर लिखते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट की वैल्यूज़ पहले आइट्रेशन से प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, 10, ठीक है, 10 आ गई। ऑल राइट, अब मुझे क्या करना है, इसको, इस विंडो को, दिस इज़ अ वैलिड विंडो, तो मुझे इससे जितनी समरीज बन रही हैं उन्हें भी कंसिडर करना है, ठीक है। तो मान लो एक मैं आंसर ले लेती हूँ, उसमें स्टोर कर दूंगी, ठीक है। तो मैं कहूँगी आंस प्लस इक्वल इस विंडो साइज की जितनी भी सब हैं, इनिशियली इट विल बी जीरो, ठीक है, आंस में जीरो वैल्यू होगी। तो कितनी सब अरेज हैं, आर माइनस एल, सो जीरो माइनस जीरो प्लस वन, एक। और मैं लिख देती हूँ कौन सी सब अरे कंसिडर कर ली मैंने इस आइट्रेशन में, मैंने सब अरे कंसिडर करी है ये 10। ऑल राइट, आगे ले जाएंगे अपने आर पॉइंटर को, ठीक है। अभी लेफ्ट को आगे नहीं ले जाएंगे, ठीक है। जैसे ही मैं आगे लेके गई, नाउ आई एम कंसिडरिंग दिस विंडो, ठीक है। आर मेरा यहाँ आ गया। अब इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, विच विल बी 10 इंटू 5, 50, ठीक है, 50 आ गया। अब क्या करो, आंस में क्या प्लस करो, आंस में प्लस करो नंबर ऑफ सब अरेज फॉर्म्ड हियर, सो इट विल बी व्हाट, 1 माइनस जीरो प्लस वन विच इज़ 2, राइट। अब वो कौन सी सब अरे होंगी, एज आई सेड कि ये जो भी एलिमेंट है उसको तुम एक्सटेंड कर रहे हो, तो इट्स लाइक यू आर एडिंग दिस एलिमेंट टू ऑल द सब अरेज फॉर्म्ड यूजिंग द प्रीवियस एलिमेंट, करेक्ट। तो यू एडेड दिस एलिमेंट, तो एक तो ये कंसिडर हो गया और एक ये वाला हो जाएगा, लेट मी राइट इट लाइक दिस। एक तो तुम्हारा ये हो गया और एक तुम्हारा हो गया 10,5। तो दीज टू सबरेज यू विल कंसिडर इन द सेकेंड आइट्रेशन, जो ये टू ऐड किया है ये इन दोनों सबरे को रिप्रेजेंट करता है। ऑल राइट, नाउ टेक योर आर पॉइंटर अहेड, आर यहाँ आ गया। As soon as R comes here, you can see the product will become 100. So you will end up in this condition. Before you add anything to your answer, you have to go inside of this condition. Otherwise, answer में गलत value आ जाएगी, है ना, क्योंकि L से R तक we cannot consider. तो अब R पे आ गए, ठीक है। तो ये तो 100 हो गया, तो what we have to do according to this loop, we have to remove these values from the product. So here we will remove the values from the product, and what will happen in the see, इसमें जाते ही क्या हो जाएगी, पहले तो वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 से डिवाइड कर दिया मतलब इसको हटा दिया। तो अब हमारा लेफ्ट पॉइंटर आगे बढ़ा दिया हमने, लेफ्ट पॉइंटर आ गया यहाँ पर, ठीक है। लेफ्ट पॉइंटर यहाँ है, राइट पॉइंटर यहाँ है। नाउ इज दिस अ वैलिड विंडो, यस इट इज़ अ वैलिड विंडो, इस कंडीशन में गए नहीं हम। अब इसके बाद नहीं जाएंगे ना, एक बार हो गया, ठीक है, 10 आ गया प्रोडक्ट। अब अगेन एड द सबअरेज ऑफ दिस सेक्शन, सो हाउ मेनी सबअरेज विल बी देयर, अगेन 2 सबअरेज विल बी देयर, ठीक है। कौन कौन सी सब अरेज हैं ये, सो यू कैन क्लियरली सी, एक तो तुमने 2 ऐड किया किसमें, 5 की सब अरेज में, राइट। तो 5,2, दीज आर द सब अरेज दैट यू आर गोइंग टू कंसिडर यूजिंग दिस 2। ऑल राइट, ये हो गया। अब आर को फिर से एक्सटेंड करो, आर को एक्सटेंड करके यहाँ पर ले गए, तो अभी मेरा विंडो कहाँ है, मेरा विंडो है यहाँ पर, ठीक है, ये रहा विंडो। अब अगेन कैलकुलेट द प्रोडक्ट फॉर दिस विंडो, सो इट इज़ गोइंग टू बी 60 विच इज़ लेस देन k, so valid case. If it is valid, please add the number of subarrays here. So what will it be? ये तुम्हारा होगा थर्ड इंडेक्स, 3 माइनस 1 प्लस 1 विच इज़ 3 ओनली, राइट। तो ये आ गया तुम्हारा क्या, 3। ऑलराइट, यहाँ पर 3 मिल गया। अब कौन सी सब अरेज हम यहाँ कंसिडर कर रहे होंगे, यहाँ पे हम एक तो 6 कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। एक हम कंसिडर कर रहे हैं 6,2, सॉरी 2,6, और एक हम कंसिडर कर रहे हैं 5,2,6. So these three subarrays we are considering here. Now you can see clearly कि ये सारी सबअरेज ही वैलिड सबअरेज हैं। जब हमने इनिशियली देखा था, क्वेश्चन पढ़ा था, हमें क्या करना था, तो हमने देखे थे पोटेंशियल सबअरेज कौन सी जिनका प्रोडक्ट लेस देन के आएगा,
तो यही सारी तो थी कि 10 था, 5 था, 2 था, 6 था, फिर 10 5 5 2 2 6 एंड 5 2 6, राइट। तो अब यू कैन सी ये सारी समरीज दिस वे इसके अंदर इंक्लूड हो चुकी है। ऑल राइट, नाउ लेट अस कैलकुलेट आवर फाइनल आंसर। आंसर में देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था अब क्या हो गई वैल्यू क्या हो गई। तो फाइनल वैल्यू इनसाइड ऑफ आंसर विल बी 8 only, right, which is your answer. So I hope using this try run it was clear to you कि कैसे स्लाइडिंग विंडो यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ऑल राइट, नाउ आफ्टर दिस आई थिंक यू विल बी एबल टू राइट द कोड योर सेल्फ, बट स्टिल लेट अस गो हेड एंड सी द कोड। अब यहाँ पर देखो, तो ये तो बेस कंडीशन हो गई कि भाई के अगर लेस देन 1 है तो ऑब्वियसली कोई सबरे नहीं हो सकती, राइट। या 1 भी है तो भी 0 ही होंगी सबरेज, राइट। ठीक है, इसके बाद मैंने एज आई सेड टेक एन आंसर वेरिएबल, टेक अ प्रोडक्ट वेरिएबल एंड टेक अ लेफ्ट पॉइंटर, ठीक है। और ये जो आई है दिस इज द राइट पॉइंटर, ओके। अब मैं पूरे में आइट्रेट कर रही हूँ बारे में। अब तुम देखो राइट पॉइंटर तो मैं ऐसे ही लेके गई ना, 1 2 3 4 ऐसे ही तो आगे बढ़ाया एक एक करके। बस इट वॉज फॉर द लेफ्ट पॉइंटर कि हमें सिर्फ इसको ट्रिम करना है। कब ट्रिम करना है, जब प्रोडक्ट मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू के हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो प्रोडक्ट कैलकुलेट करती चल रही हूँ, क्या यूज़ करके, राइट पॉइंटर यूज़ करके, ठीक है। राइट पॉइंटर यूज़ करके आई एम कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट। नाउ एज सुन एज माई प्रोडक्ट बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल टू के, सो आई से प्लीज रिमूव सम वैल्यूज फ्रॉम द लेफ्ट साइड, राइट, बिकॉज अब मेरे को वैलिड विंडो बनानी है। और वो वैलिड विंडो तब बनेगी क्योंकि लेफ्ट से तो मैं ऑलरेडी कंसिडर कर चुकी ना, तो लेफ्ट से हटाओ ना वैल्यू, लेफ्ट से हटाओ और फिर जो बचा हुआ विंडो इसको कंसिडर करो। तो मैंने लेफ्ट से वैल्यू हटा दी, लेफ्ट पॉइंटर को भी इंक्रीमेंट कर दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, आंसर में जितनी सबरें बन रही हैं फॉर दिस पर्टिकुलर विंडो वो सारी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। वी सॉ यूजिंग द ड्राई रन कैसे वर्क कर रहा है, एंड आफ्टर दैट यू कैन सिंपली रिटर्न योर आंसर। सो आई होप नाउ द क्वेश्चन इज completely clear to you.